किसके हो गया? सब्सक्राइबरों के लिए जो ये वीडियो देख रहा है, जो भी मन्नतें मांगना चाहते हो तो इसमें मांगो, और जिसकी भी पूरी हो जाती है। एक गांठ जो भी कभी यहाँ आएगा तो उस गांठ को तुम खोल देना। हमारे पहाड़ों की मानी जानी वो है ये परंपरा। इसमें हम हमारे देवता मतलब वास करते हैं, देवता वास करते हैं इसमें, हाँ। जो कि कितना ही पानी जो तुम जैसा यूज ही कर लो, माने कितना ही कर लो। और यहाँ पर देखो जूता चप्पल लाने के लिए अलाउड नहीं है, नहीं लानी चाहिए। जो मतलब अगर परंपराओं को उल्लंघन करोगे तो फिर ये भी तो रिसाएंगे, उपजेगा ही नहीं पानी। और जितनी छुआछूत, जितना मतलब जूता चप्पल लेके मतलब वो करोगे तो फिर पानी भी कम होगा। हाँ जी, ये भी सही है। मुंह धोऊंगी थोड़ा यहाँ पर, हाँ कि पता रोग आज ये गलेगा हाथ दूर हो जाएगा। अच्छी दिख रही हो? गोरी हो गई रे, मुंह धोके तो नौ लेके पानी से पी लो थोड़ा, पी लो। अरे शुद्ध, अच्छा तो लग रहा है अभी। और वैसे गर्म पानी पीते हैं ना। हाँ फिर चलो अब ना मुँह धुला दो है, ला मैं दो ला ना, दिखा दे। गोरी तो है ही चिट्टी, शादी के दिन धो दिया, दिखा दे कशी दूची के दिन धोया ना। देख कितना चमकती है, नाले के पानी से देख कितना चमकती है। एक बार दो, छापक छापक छाप, क्या कर रहे हो यार? छाप एक बार और छाप, नहीं, धो दो धो ना, धो छाप ना। छाप। गोरे तो नहीं, लड़का होगा अगले साल, बच्चा लेके आएगी इधर। फिर बस हो गया, धो दिया। शिवा ऐसी होती है ना जेठानी, है भाभी जी। तो भैया नौले से पानी वानी भर के भी ला गए हैं। और वो बूबू बोले माता रानी कहाँ से आ रहे हो? बल सिर में कपड़ा नहीं रहा है। बल मैंने कहा गर्म हो गया, टोपी डाल के ले गए थे वहाँ पर, खोला आधे रास्ते से खोल के अभी रखिए बैग में, रखिए पानी लाई हूँ इसमें भी बोतलों में। तब भल हाँ ये भी होगा कि सर में कपड़ा रखते होंगे तब जाके नॉलेज। तो भैया शाम का समय भी हो गया है, कंबल अम्बल लेने के लिए भैया लोग गए हुए हैं। और यहाँ पर रोटियाँ भी बन गई है हमारी। ये जो हम घर से पूरियाँ लेके आए थे, थोड़ा उसको गर्म कर रहे हैं। तो बच्चों को खाना वाना खिला दिया है, अब हमारी बारी है, हम खाएंगे, अब भचकाएंगे। अब फिर देखो डिक्ची में हमने सब्जी बनाई हुई थी, मेरे लिए डाल दिया है उसने, और वो रोटी। और ये बौजी तो भचकाने लग गई है। बौजी तो बौजी है। खाओ खाओ चलो गरम गरम। ये मेरी जेठानी जैसी क्यों होगी फिर? ये जेठानी जैसी शक्ल भी ना थोड़ा थोड़ा नहीं है, बता। हाँ शक्ल भी लगती है। हाँ खुशबू आई है यहाँ से, शिव मंदिर बाबा हो इल्ला धोली चली है। देखो यहाँ पर वो होता होगा ना, अरे जैसे कामने वाले कभी, हाँ बहुत इफ्तारी होती है। हाँ अरे जब पूजा हो जाती होगी तो रात को आती है। हाँ यहाँ पर बैठे भजन बर्तन कीर्ते कामने आमने वाले जो देवता आता है जिसके आंग में। झाड़ेंगे जिसको झाड़ना है। मंदिर ये है देखो, ऐसा है, बिना धोती प्रवेश वर्जित है। देखो सुन लो। श्रद्धा है। हाँ शाम की पूजा हो गई, देखो शंख बज रहे हैं। नहीं, सबसे पहले मामा को उठा के ले जाएगा, क्योंकि मामा अलग ही क्षेत्र में सोएगा। ये बहुत सही ऐसे सुधार हमने करके ऐसे तो भैया यहाँ पर तीनों देवरानी जेठानियों का जबरदस्त गेम चल रहा है। बौजी जीतते जा रही है और दोनों देवरानियाँ हारती जा रही हैं यहाँ पर। और देखो यार रात को ही हम लोग चल दिए हैं नहाने धोने के लिए नौले में। ये बौजी आ रही है, ये टॉर्च और पकड़ के। तो अब हम लोग नहा धो के ऊपर को जा रहे हैं। भाई लोग भी आए हैं, कुछ बिगड़ा बाग के भी हैं बल वो हमारे आगे। और अब जा रहे हैं हम आगे को। बौजी लोग चले गए हैं, अब उजाला भी हो गया। देखो ये हमारे बच्चा पार्टी, वो देखो बच्चा पार्टी। हम बुरुश उरुश चाहिए वो इन लोगों के डॉल। सुबह सुबह का टाइम है देखो। और वहाँ है नौला चाइनरी। यहाँ पर पूजा पाठ की तैयारी हो गई है। इन्होंने धनुष बाण लेके आए हैं, ये इसमें फूल वगैरह है, इसमें थाली सजा दी है। और सभी लोग यहाँ पर तैयार हो गए हैं। विनीता बाल आलू वो कर रही है शट, और वो एक वो लगी है वहाँ। और ये दम्मा बौजी हमारी तैयार हो गई है। जो ये बर्तन है ना, ये बर्तन, इस बर्तन में इतनी स्वादिष्ट हो रही है, मतलब चाय और उमलती हुई देखो कितनी सुंदर लग रही है। और पीने में तो खतरनाक हो रही है, ब्यूटीफुल लग रही है। फिर ब्यूटीफुल नहीं, कड़कती धड़कती हो रही है, नहीं हो रही है चूल्हे की चाय। किसने है? देखो तो सही, चेहरा तो देखो उनका। देख चाय देखो भैया, चाय
है बुआ जी, चाय कितनी स्वादिष्ट लग रही है ना, कल से कितने बार पी दिया है। ऐसे तो घर में भी नहीं बनती है। हाँ। कड़क चाहिए। तो अभी 3 बार परिक्रमा करो बोल रहे हैं पंडित जी मंदिर की। हाँ शायद ऐसी होगा ये। तो ऐसा है यहाँ पर। जय हो प्रभु, माफ करना, कैमरा भी साथ में ही ले जाना पड़ता है, क्या करें। ये धनुष बाणों की देखो ये कितने चढ़ा रखे हैं। जय हो। हर महादेव, बेंदुरा बाबा की जय। ये आवाज कब काम आएगी? जब हम जयकारा लगाएंगे भगवान का, तब हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी और तुम्हारी भी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी भगवान। जय हो। हर हर महादेव। वो आग पछेट के रह जाती भाई, तो सब यही रह जाए। हाँ ये सब यही रह जाएगा। हाँ। जब वहाँ जो यहाँ से भजन होगा वही साथ जाएगा। वही जाएगा। मन से जो हमने भगवान को पुकार रखा है ना, वही। जला खड़ा पंडित जी भड़क गए हैं भैया। लकड़ी लाओ बल, ये लाओ बल, जलाओ बल, धुनी। हमको अच्छा वाला विभूत लगा देना, खोरमणा उड़मणा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए हमारी। अब खूब झाड़ देना आज हमको। तो ये लोग लगे पड़े हैं परिक्रमा करने में, धोती होती टांग के। ये चा जय हो जय हो। जल्दी से मनोकामनाएं पूर्ण करे भगवान सबकी, जिसके मन में जो है फटाफट। फटाफट कर दे। फटाफट देर ना करे। उसको कुछ ना धूप बत्ती देनी है, ना उसके यहाँ कुछ सेवा करनी है, वो वरदान दे दे। ठीक है। ना उसको हवन करना है, ना घी चढ़ाना है, ना दही दूध कुछ नहीं चढ़ाना है। दे दे भगवान, बस फटाफट दे दे, बस हो गया। बस दे दे, भला कर दे, दे दे, बस भला कर दे। हाथ जोड़ कुछ नहीं कर। बेंदुरा बाबा की जय, बेंदुरा बाबा की जय, बेंदुरा बाबा की जय। तो यहाँ पर देखो लिपाई वगैरह होने लग गई है, पूजा पाठ होगी अब। तो गौ माता के गोबर से यहाँ पर लिपाई करी जा रही है। मैंने बोला मैं कर दूं, बोला तो नहीं, बल सबका अपने अपने नियम धर्म है। बल पंडित जी यहाँ पर जोर मारते हुए एकदम से हमको हड़काते हुए मुख्यमंत्री जी को फोन लगाओ एक बार। क्या बात क्या रखनी है बताओ, जल्दी बताओ। मुद्दा पहुंचना चाहिए ना आज तक। उत्तराखंड के हैं हमारे। रास्ता खराब है बता रहे पंडित जी। और गौशाला नहीं है यहाँ पर, मल मूत्र करने के लिए कुछ नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। तो हमारी ये वीडियो जो भी देख रहे हैं भैया, इसको ये बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए और मंदिर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये तो बात सही है। सबसे बड़ी रास्ते की समस्या, पानी की समस्या, गौशाला की समस्या है। गौशाला बनी हुई है इधर पर, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो चीज नहीं हो पा रही है। पंडित जी बता रहे हैं, वो पंडित जी से अभी पूछना आप। आगे वाले सच में तू बता सच में। होने से तो पेट में के बढ़िया ही हो रहा, बाहर आए तो झमाझम है बेटे में। मैं तो बिंदास आदमी हूँ पंडित जी। आदमी है ये। सब सही है मेरे लिए, बस किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। अच्छे से लगा बाबू। हाँ सब सही है। अब मैं यहाँ पर लिपाई कर रही हूँ। पंडित जी ने बोला अंदर लीप दे करके मैं लीप दी हूँ। और मेरा लड़का आगे वाले हैं बल। अब पंडित जी की बात सच है। सेवा का मौका मिल रहा है आज यहाँ पर। ऊपर देखो। बाहर कैसे आओगे फिर हमसे? हाँ मेरी अंदर कैसे आएगी? पैरों से? पानी और लाना पड़ेगा। देखो हो गया। बैठ गए हैं पूजा पाठ करने के लिए। पंडित जी भी बैठ गए हैं। यहाँ पर दियाबाती कर दी है हमने और अब शुरुआत होगी पूजा की। अब तक भाषण शुरू हो गया। मेरे बाहर तो चाका तो बाहर आ रही था। दिया ये जल गई है और अगरबत्ती मैंने पकड़ रखी है। सारी अगरबत्ती जलानी है यहाँ पर। पूजा पाठ की तैयारी। जय हो जय। देवताओं की विधानसभा है। यहाँ 33 करोड़ देवताओं की पूजा होती है, इसलिए इसको व्यानध्रा कहते हैं। अब यहाँ रही बात, यह भी यहाँ एक स्वयंभू लिंग है, जो अंदर भगवान का जो लिंग है स्वयंभू लिंग है। वो माँ के पेट से हम पैदा हुए, तो धरती माँ के कोख से वह लिंग पैदा हुआ। अच्छा। वो किसी का बनाया हुआ मंदिर नहीं है, ये स्वयंभू लिंग है, स्वयं प्रकृति की देन से है।
तो काला लिंग दूताधारी के हमारे भाषा में, पहाड़ी भाषा में कह दिया कि ब्यानधुरा, कि बियाबान जंगल में एक शक्ति का उत्पन्न हुए, तो इसलिए बियाबान जंगल में एक शक्ति पैदा होगी जो निर्धन को धन देती है, अपुत्री को पुत्र दे देती है, अंधन को आंख देती है, कोढ़िन को काया दे देती है, बांझिन को पुत्र, निर्धनी को माया की प्राप्ति कर देती है। वह शक्ति है बल। यहाँ वो ज्योतिर्लिंग है बल। और फिर पांडव अज्ञातवास में आए बल, उन्होंने यहाँ अपना गांडीव रखा, नहीं तो द्रौपदी को ले जाकर के गांडीव ले जाकर के छुपने में दिक्कत हो रही थी उनको, फिर नहीं कर रहा दुर्योधन, नहीं तो फिर मैं आपको जो है 14 साल कर दूंगा। तो इसलिए उसे यहाँ शमी का पेड़ था बल। उस समय अपने शमी के पेड़ में उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र को बांध के यहाँ रख दिया बल, इस जगह पर। अच्छा, ये बाण धरा कि बयान धुरा, बयान धुरा। और फिर तीसरा यहाँ बल गाय के द्वारा ये शक्ति का जो है कि उत्थान हुआ बल, नहीं तो ऐसे धनुष बाण घंटे यहाँ पूरे जंगल में है बली। अच्छा, पूरा जंगल बूझ जाए, बड़े बड़े धनुष है, पेड़ के बराबर मोटे इतनी धनुष। ये भगवान ने कोई भी चीज यहाँ उपयोग के लिए बनाई। तो बोले ये फिर जो है कि यहाँ गौ जो है, जैसे आप खटीमार से आए, आपने कहा भगवान व्याद्रा मेरा भला हो जाएगा तो तेरी पूजा करूँगा। उस समय ब्राह्मण यहाँ पता नहीं था कि शक्ति कहाँ पर है। तो यहाँ पर एक हमारे हिंदू धर्म में गौ को पालते हैं। गाय के पास 5 अमृत है, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोंद, गाय का गोबर, 5 अमृत है गाय के पास। उसे देवता आदि पितर तर जाते हैं। गोमूत्रे गंगाए नमः। हर किसी चीज की लैट्रिन पेशाब अशुद्ध होती है ना, जिस गाय की लैट्रिन पेशाब इतनी शुद्ध है तो गाय कितनी शुद्ध है। शिव महापुराण में भी लिखा है, विद्वान कह रहे गौ माता है, बैल बाप है। अब हिंदुस्तान में हमारे गौ की ऐसी आज सबसे ज्यादा अपराध किसके ऊपर हो रहा है? गाय के ऊपर और देवताओं के ऊपर। ये देवताओं के ऊपर भी अपराध हो रहा है, हाँ। और दो के ऊपर अपराध हो रहा है। कैसा अपराध हो रहा है बताऊं? अब नहीं बताता हूँ, तुम कहोगे फिर। और सरकार को भेजना, या राज्य सरकार को, राज्य सरकार के बाद केंद्र सरकार को, जो सबसे ज्यादा आज बड़ा अपराध और गाय और देवताओं के ऊपर हो रहा है। जो मंदिरों में आ रहे हैं वहां आकर के जुआ खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, वैश्यावृत्ति कर रहे हैं, नाना प्रकार के जो है कि ये पवित्र जगह, यहाँ 7 दिन का चोखा खा करके आते हैं, लहसुन प्याज भट्टा भसीड़ा। अब गवर्नमेंट से कहा तो उनसे नहीं, गवर्नमेंट की तो बिक्री हो रही है, दारू बिक्री है, ऐसी चीज खा करके नहीं आते हैं। और मंदिरों के इसीलिए बद्रीनाथ केदारनाथ में ऐसा हुआ। और फिर गायों के जो हमारी माँ है, हिंदू धर्म में भारत में गौ माता है, मैंने पुराण में भी लिखा है। उन गौ के लिए आज ऐसी क्या माँ बुढ़ी हो जाएगी तो उसको जंगल में रस्सी से बांध जाओगे, बाप बुढ़ा हो जाएगा उसको छोड़ दोगे। तो इसलिए तो हम लोग तो क्या कर सकते हैं, हम तो यहाँ अपने ही मांग के खा रहे हैं, 2 रोटी का सहारा, ला तू दे दे जंगल में पड़े। ये सरकार का काम है। 82 से कार्यरत हूँ मैं यहाँ, 82 से मैं देख रहा हूँ। उस समय ले जाते थे यहाँ से लोग खरीद के, गाय लोग मुसलमान लोग गायों को बेचते थे, ठीक है। तब से गाय पाली है। मैं यहाँ पर मैं कोई ऐसा राजनेता आज तक मेरे पास नहीं आया, किसी ने ऐसा नहीं कहा, एक महेंद्र सिंह महाराज के अलावा किसी ने ऐसा नहीं कहा लो पंडित जी आप गाय पाल ले हो, 2 कट्टे नमक या 2 रस्सियाँ हमारी तरफ से भी ले लो। आए और भाषणबाजी कर गए और चले गए, अपनी अपनी गद्दियाँ संभाल लिए। मेरा कहना यही है कि सबसे पहला काम और मंदिर और गाय की रक्षा हो, गाय की और मंदिरों की रक्षा हो इन गौ माताओं के लिए। क्या शेर के लिए तो इतने जंगल रिजर्व कर दिए हैं, क्या गौ के लिए कहीं ऐसी फर्श की जगह नहीं पड़ी है जहाँ उसमें तार बाड़ कर करके और पानी बना दें, उन गौ माताओं को वहाँ डाल दें? तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। हम तो जितना कर सकते हैं, ये जो 50-60 गायें हम पाल रहे हैं, हम तो इतना ही कर सकते। और जो है पूरे भारत में गायों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। मेरा जनता जनार्दन से भी और उच्च स्तर के जो राज्य नेता हैं उनसे भी निवेदन है कि पहला काम वो यही करें। और विद्वान कह रहे हैं कि कोरोना भी इसीलिए आया बल, गायों पर जो अपराध हो रहा है। सही बात है। गाय के हुंकार से बल, गाय के हुंकार से अगर गाय को अगर कष्टकारी हुंकार करती है तो मृतलोक में विनाश हो जाता है। अगर गौबल, अगर उसको गोग्रास दोगे, अगर सुखमय हुंकार करेगी तो वह घर में अन्न धन पुत्र पौत्र से वह मृतलोक में सुख संपदा का उत्थान होगा, ऐसा विद्वान कह रहे हैं। तो मेरा कहने का साथ ही साथ मंदिरों का जो डेवलपमेंट कर रहे हैं और जो विकास कर रही है सरकार, उसके साथ साथ यहाँ पर ये जरूर ध्यान दे कि हमारा जो धर्म है उसी के साथ से यहाँ यात्री आए। ये पिकनिक स्थल नहीं है, ये धार्मिक स्थल है।
पाठ हाट संपन्न हुई हमारी, पाठ पूजा कर दी है। अब माता रानी के दरबार में जा रहे हैं। जयंती मैया ऊपर विराजमान है तो वहाँ पर जा रहे हैं अभी सभी लोग। ऊपर से प्रारंभ होती है जयंती मैया की यात्रा। दूर है और निशान देखो कैसे लहरा रहे हैं। ये जयंती मैया की ये है और पहाड़ है उस तरफ है बल, क्या बोलते हैं, चंपावत। और ये है शुगी ढांग में ये पहाड़ पड़ता है, चंपावत लग जाता है बल उधर को। इतना खूबसूरत पहाड़ दिख रहा है यहाँ से। ये है बल चंपावत का पहाड़। वो माल्टा हटा है, उधर पर घर है देखो। अरे पेड़ों के ऊपर नहीं देख लियो, तो आगे हो। ये पहुंच चुके हैं यहाँ पर माता के मंदिर पे, जयंती मैया के मंदिर में। इन्होंने दरवाजा खोल दिया है। अब अंदर मैं भी जाती हूँ। यहाँ पर निशान वगैरह ये देखो माता के दरबार में। और इधर को पूर्णगिरी माता का भी मंदिर दिखता है बल। आओ 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 आओ, जय माता दी, जोर से बोलो, सारे बोलो। ये है माता रानी जयंती मैया। जयंती मैया सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना मैया। ये माता रानी जिस परम से हम आए हैं, मेरी मनोकामना पूरा करना है माता रानी। हो। तो यहाँ पर जयंती मैया की भी दर्शन हो गए हैं। दिया बाती हमने कर दी है और सभी के लिए घर में सिक्का वगैरह लेके आए हैं। सोनू लोग आ रहे हैं पीछे से। बच्चे अब खाना पीना बनाते हैं, नीचे जाते हैं। नीचे जाते हैं तो खाना पीना बनाएगा भाई। सभी लोग मिलके खाना आना बनाएंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे। देखो कितनी अच्छी कृपा है कि हम लोगों को माता रानी ने इतने अपने दरबार में बुलाया। इससे सौभाग्य वाली क्या बात हो सकती है ना। माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, जो इच्छा लेके आई है ना। और सभी लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपके बच्चे खूब हंसते रहें, खूब तरक्की करें। यहाँ पर गांठ बांधने की भी परंपरा है। देखो गांठ हाट बांध रहे हैं ये लोग। तो माता रानी से हम भी कुछ मांगना चाहते हैं जो कि हमारी इच्छा पूरी करे। वैसे तो सभी इच्छाएं पूरी कर देती है माता रानी। यहाँ पर गांठ बांधने की परंपरा है तो मैं भी एक गांठ बांध के जा रही हूँ। और जब भी मनोकामनाएं पूर्ण होगी मेरी तो मैं इस गांठ को खोल के जाऊंगी। जय हो माता रानी। हो गई, मांग दिया भगवान से। और मांग के जाऊं किसके हो गया? सब्सक्राइबरों के लिए जो ये वीडियो देख रहा है, जो भी मन्नत मांगना चाहते हो तो इसमें मांगो। और जिसकी भी पूरी हो जाती है, एक गांठ जो भी कभी यहाँ आएगा तो उस गांठ को तुम खोल देना। माता रानी सब कुछ देख रही है, जैसे जो भी वीडियो देख रहा है ना। अगर उसकी इच्छा वहीं से बैठ के अगर पूरी होती है तो एक गांठ पक्का खोल के जाना कभी भी आप लोग अगर यहाँ आओ। अगर आपने ये वीडियो देखी है और आपकी कुछ मनोकामना है जो मांगी आपने, तो ये एक गांठ है बबली उत्तराखंडी की तरफ से। एक गांठ ये है माता रानी के दरबार में तुम्हारे नाम की। सबकी जो भी देख रहा है वीडियो तो एक गांठ जरूर खोल के जाना तुम्हारे नाम की। और तुम्हारी इच्छा माता रानी पूरी मांगो, इच्छा मांगो कह रही हूँ। और माता रानी पूरी करेगी। दिल से मांगना, साफ दिल से मांगना तो माता रानी जरूर पूरा करेगी। क्योंकि हमारी जिस भूमि में हम खड़े हैं उसको देवों की भूमि कहा जाता है। मन से मांगो, दिल से मांगो, घर से मांगो, जरूर पूरा होगी। तन से बोलो जय माता दी, जय क्या है? जय शेरा वाली मैया, जयंती मैया की जय, जय शेरा वाली मैया, जय शेरा वाली माता की जय, पंचकोटि देवताओं की जय। मांचल तिल तिल घड़ी घड़ी पार पार। तो पंडित जी देखो यहाँ पर रक्षा धागा बांध रहे हैं। और इनकी जैसी शिक्षा जो आज इन्होंने हमको शिक्षा दे रखी है वो शिक्षा शायद किसी पंडित जी ने नहीं दी होगी।